स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। महाकुंभ जो हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला एक पवित्र मेला है, एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ ऐसा लेकर आया जिसे लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। भीड़, उत्साह और आस्था के बीच अचानक एक भयावह दुर्घटना घटी जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण युवा जो इस आपदा के बीच अपनी बहन को खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इस यात्रा में उसे केवल भीड़ और बाधाओं का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उसे अज्ञात और रहस्यमयी डरावनी ताकतों से भी लड़ना पड़ा। हरिद्वार का वातावरण भक्तों की चहल पहल और गंगा आरती की ध्वनि से गूंज रहा था। अर्जुन अपनी छोटी बहन अंशिका के साथ पहली बार महाकुंभ आया था। गंगा के किनारे लाखों लोग स्नान कर रहे थे। हर कोने में भजन और कीर्तन हो रहा था। अर्जुन और अंशिका ने तय किया कि वे संगम में डुबकी लगाने के बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। लेकिन इस बार का महाकुंभ पहले से बहुत अलग था। अर्जुन ने महसूस किया कि हर जगह अजीब सा तनाव और बेचैनी था। कहीं कहीं अफवाहें भी फैल रही थी कि एक रहस्यमयी दुर्घटना होने वाली है। दोपहर के समय अचानक भगदड़ मच गई। गंगा किनारे एक पुल का हिस्सा टूटकर गिर पड़ा, जिससे सैकड़ों लोग पानी में ही गिर के मर गए। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख और पुकार मच गई। अर्जुन और अंशिका भीड़ में अलग हो गए। अर्जुन ने बहन को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो खोज रहा था, उसे महसूस हुआ कि केवल भगदड़ ही समस्या नहीं थी। नदी के किनारे अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि पानी में कुछ खींचने वाली ताकत है। अर्जुन ने देखा कि कुछ लोग गंगा के पानी में उतरने के बाद गायब पे गायब हो रहे थे। अर्जुन ने कुछ साधुओं को एक कोने में मंत्र पढ़ते देखा। जब उनकी ओर कदम बढ़ाए तो उन्होंने उसे रोका और कहा, गंगा के इस हिस्से में कुछ अशुभ है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं है, यहाँ अज्ञात शक्तियां जाग चुकी हैं। उसी रात अर्जुन ने एक पुरानी किताब के पन्ने फड़फड़ाते हुए देखा, जिसमें लिखा था कि महाकुंभ के दौरान कुछ अपवित्र आत्माएं जाग जाती हैं। वे उन लोगों की आत्माओं को खींचती हैं जो पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी समय उसने देखा कि गंगा किनारे एक महिला अचानक आवाज में चीखते हुए पानी के अंदर समाई जा रही थी। अर्जुन ने अंशिका को ढूंढने की ठान ली। वह भगदड़ से बचते हुए मंदिर और तंबुओं के बीच से गुजरता गया। हर जगह अफरा तफरी का माहौल था। अचानक से उसे अपनी बहन की आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज गंगा नदी के किनारे से आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि अंशिका पानी के पास खड़ी थी और कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, अंशिका पानी में गिर गई। अर्जुन ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दिया। पानी में प्रवेश करते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन उसमें कोई अंधकारमय ऊर्जा थी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे गहराई के अंधकार में कुछ आकृतियां दिखाई दी। वे इंसानों की आत्माएं लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे बहुत भयानक थे। अर्जुन ने अपनी बहन को पुकारा। उसने देखा कि अंशिका एक अदृश्य जाल में फंसी हुई थी। जैसे ही उसने छुड़ाने की कोशिश की, एक डरावनी परछाई उसके सामने आई। यह परछाई एक प्राचीन राक्षसी शक्ति थी, जिसे इस क्षेत्र में किए गए पापों की वजह से शक्ति मिली थी। अर्जुन ने अपना डर किनारे रखते हुए राक्षसी शक्ति का सामना किया।
उसने किताब में पढ़े मंत्रों को याद किया और जोर जोर से उनका मंत्रोच्चारण किया। यह मंत्र शक्ति को कमजोर करने लगी, लेकिन परछाई ने अर्जुन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने महसूस किया कि गंगा का पानी भी उसे ताकत दे रहा है। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र पढ़ा, परछाई एक जोरदार आवाज के साथ गायब हो गई। अर्जुन ने अंशिका को जाल से छुड़ाया और उसे किनारे पर लाया, पर वह बेहोश थी लेकिन सुरक्षित भी थी। गंगा किनारे के साधु अर्जुन के पास आए और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन ने न केवल अपनी बहन को बचाया बल्कि पूरे क्षेत्र को इस अज्ञात शक्ति से मुक्त किया। अर्जुन और अंशिका ने इस अनुभव के बाद गंगा के प्रति और अधिक श्रद्धा महसूस की। यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें अपनी आस्था और साहस को परखने का मौका दिया। महाकुंभ के इस अद्भुत और भयावह अनुभव ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर भी होती है। यह कहानी न केवल महाकुंभ की पवित्रता को दिखाती है बल्कि यह भी सिखाती है कि डर और अंधकार का सामना करने के लिए साहस और आस्था कितनी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।